हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है आरएम 6.0 इनिशिएटिव। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली हमारे पीएम इंगेज हुए यंग सिविल सर्वेंट से, कहा आरएम 6.0 इनिशिएटिव में। तो ये क्या है ये देखते हैं। ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसके लिए यंग सिविल सर्वेंट के लिए, जो कि डिज़ाइन करेगा गवर्नेंस स्किल और इनोवेटिंग थिंकिंग, यानी अपने दिमाग से सोचो, क्रिटिकली सोचो। देखिए फोकस एरिया क्या है? जन भागीदारी यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन। लोगों को लेके सोचो और उनके लिए सोचो। मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एम टू इम्प्रूव ईज ऑफ लिविंग। लोगों की ज़िंदगी इजी करना है, ना कि कॉम्प्लिकेट। नेक्स्ट टॉपिक है मम्मी पापा वोट दो कैंपेन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, अवेयरनेस कैंपेन, मम्मी पापा वोट दो कैंपेन। तो ये कहाँ लॉन्च किए हैं? ये है झारखंड में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज वोटर टर्नआउट बाय इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन। तो उनके बच्चों को इन्वॉल्व करके वोटर पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है। और ये कैसे करेंगे? बच्चों को ना लेटर लिखने को बोल रहे हैं उनके पेरेंट्स को कि वो वोट दो, ऐसे करके। सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस वही है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, स्पेशली इन रूरल एरिया, गांव के एरिया में। और वोटर्स को उनकी ये सिविक ड्यूटी है ये भी जानने मिलेगा, यानी कोई फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह नहीं है, लेकिन ये सिविल ड्यूटी है कि हमें वोट देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है कांदा एक्सप्रेस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली नासिक, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ से दिल्ली की तरफ प्याज भेजे गए हैं। तो ये क्या है? ये एक कांदा एक्सप्रेस, प्याज की एक्सप्रेस है, जो कि रीजनल डिमांड मीट करने के लिए भेजी गई है प्याज की। जैसे अभी फेस्टिवल सीजन है और प्याज इज़ लाइक बेसिक वेजिटेबल हमारे डाइट का, इसलिए उधर भेजे गई है एनसीआर वाले रीजन में। ये देखिए कांदा एक्सप्रेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दुर्गेश अरंक्य जूलॉजिकल पार्क। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट जू बनेगा, जो कि सर्टिफाइड किया जाएगा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। तो ये जूलॉजिकल पार्क का है, ये है हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए जूलॉजिकल पार्क। तो जानते हैं आईजीबीसी, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में, जो इस्टेब्लिश हुई थी 2001 में एज अ पार्ट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और इसका रोल क्या है? ये इंडिया की लीडिंग बॉडी है, जो कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है ग्रीन बिल्डिंग के लिए, जो कि प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में। सो नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड रिजर्व। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली अभी रिपोर्ट आई है और वहाँ बोले हैं 854.73 मेट्रिक टन्स गोल्ड है हमारे आरबीआई के पास। तो जानते हैं गोल्ड रिजर्व, टोटल गोल्ड रिजर्व कितना है? 854.73 मेट्रिक टन, जो कि इंडिया का है। और उसमें से थोड़ा इंडिया में, थोड़ा बैंक ऑफ इंग्लैंड में, और थोड़ा बीआईएस यानी क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और सबसे ज़्यादा गोल्ड किसके पास है? सबसे ज़्यादा यूएस के पास, सेकंड है जर्मनी, थर्ड है इटली, और 8 नंबर पर आता है हमारा इंडिया। ये देखिए गोल्ड रिजर्व। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक टीबी रिपोर्ट जारी की है, जो कि बोल रहा है एक चैलेंज है 2025 टीबी एलिमिनेशन टारगेट हम मिस नहीं कर पाएंगे, और ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है इंडिया के लिए। तो जानते हैं टीबी के बारे में। टीबी ना हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा बर्डन है, और इससे जितनी डेथ होती है ना, ये कोविड से भी ज़्यादा है। ये कॉज होती है बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। देखिए टारगेट टीबी एलिमिनेट करने का इंडिया का है 2025, और पूरे वर्ल्ड का है 2030।
2030 तक, यानी हमारा पहले है। ये देखिए, पेशेंट विथ टीबी। नेक्स्ट टॉपिक है डाना। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने फ्लड स्पेन के एरिया में किया है। तो जानते हैं इसके बारे में। ये ना एक एटमॉस्फेरिक फेनामेना है जो कि मेडिटेरियन रीजन में पाया जाता है और इसका लिंक भी पाया गया है क्लाइमेट चेंज से। डाना का फुल फॉर्म क्या है? डिप्रेशन इस्लाडा इल निवेलो अल्टा। ये स्पेन में है, जिसका मतलब होता है गोटा फ्राई या फिर कोल्ड ड्रॉप इन स्पेन। ये देखिए, फ्लैश फ्लड। और ये ना, आप इस टॉपिक से कंफ्यूज मत होइए कि जो साइक्लोन आया था डाना, जो कि वेस्ट बंगाल और ओडिशा रीजन में, वो दूसरा है, ये दूसरा है। नेक्स्ट है हमारा यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये बहुत न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली अभी इलेक्शन होने वाले हैं यूएसए में। तो जानते हैं बेसिक इसके बारे में। तो यूएस में जो इलेक्शन होते हैं वो कौन से आर्टिकल के द्वारा होते हैं? 2 और 12। इंडिया में 52 और 72। इलेक्ट्रल बॉडी, जैसे हमारे ना एमपी एमएलए चुनते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता। यहाँ इलेक्टोर्स हर स्टेट से बनते हैं और ये हर 4 साल में होते हैं, जबकि हमारे इंडिया में हर 5 साल में होते हैं। कौन से सिस्टम में? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। और यहाँ इनडायरेक्ट रहता है, स्टेट बाय स्टेट रहता है और विनर, जितना जो भी विनर रहता है वो वोट पूरे लेता है, यानी विनर टेक्स ऑल। ये देखिए, फर्स्ट कमला हैरिस, सेकंड डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच में है इलेक्शन। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल गर्ल्स, ऑल वुमेन्स। देखिए, अनपेड लेबर, इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अनपेड हाउस होल्ड का बहुत ज़्यादा है, जो कि डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन है वुमेन के लिए। और ये दिखता भी नहीं, यानी घर के काम कितने भी करो किसी को दिखने वाले नहीं है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये हाई बर्डन ऑन वुमन। देखिए, जब एक वुमन घर के काम करती है ना, हफ्ते में 36 आवर करती है, वही एक मैन करता है 16 घंटे घर के काम। और इसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन 7.5% ऑफ जीडीपी। गाइस जस्ट इमेजिन, ये 7.5% ऑफ जीडीपी है, जबकि हम हेल्थ पे कितना और एजुकेशन में कितना एक्सपेंडिचर करते हैं? 1 to 2%, इसके बीच में बस। और इतना हमारा 7.5% जीडीपी है वुमेन का कंट्रीब्यूशन एक हाउस होल्ड वर्क से ही। देखिए, सोसाइटी एक्सपेक्ट ही करती है वुमेन सभी काम करे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाइल्ड मैरिज। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ आर्टिकल बहुत आ रहे हैं चाइल्ड मैरिज के बारे में। तो जानते हैं चाइल्ड मैरिज होती क्या है। चाइल्ड मैरिज ऐसी मैरिज जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का, उसके डेफिनेशन के हिसाब से बोला जाए तो अंडर 21 जो हस्बैंड के लिए रहती है और अंडर 18 फॉर वाइफ के लिए रहते। इसके अंडर में जो भी एज है वो चाइल्ड मैरिज में आती है और ये एक वॉइडेबल ऑफेंस है। और एक स्टडी कंडक्ट किया गया था बेंगलुरु बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज आसाम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में होती है और उनमें से भी 49% यानी करीबन 50% सेल्फ इनिशिएटेड, यानी घर वालों ने खुद करवाई है। तो इसका कॉज देखते हैं। देखिए, जहाँ पढ़ाई नहीं होती वहाँ शादी की जल्दी होती है, गरीबी में भी। और सोशल इम्पैक्ट, फैमिली प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, बेटी अभी तक घर में है। और ज़्यादा सिबलिंग रहे, यानी ज़्यादा बहन भाई रहे, तो वहाँ भी शादी जल्दी ही हो जाती है। इसके इम्पैक्ट के बारे में जानते हैं। फिजिकल इम्पैक्ट, देखिए जब शादी जल्दी हो तो हेल्थ इम्पैक्ट जैसे डायबिटीज़, कैंसर, ये सब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये भी देखिए, ऐसा माना जाता है जब चाइल्ड या फिर गर्ल किसी पुअर फैमिली से आई तो वो लाइफ टाइम पुअर ही रह जाती है। ये होता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। मेंटल इम्पैक्ट, और ऐसा माना जाता है कि मेंटल इम्पैक्ट में डिप्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और सोशल इम्पैक्ट, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गई, कोई फैमिली फ्रेंड नहीं रहेंगे, सिबलिंग नहीं रहेंगे, और ना ही कलीग्स रहेंगे, और ना ही स्कूल कॉलेज के फ्रेंड जिससे वो अपनी या अपनी
बातें शेयर कर सके, उससे होता है सोशल इम्पैक्ट। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।